ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में आपको बताने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग का आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो यूएस के मार्केट्स तो बंद है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे अच्छा खासा ट्रेड देखने मिल रहा है। 17,700 के ऊपर जो है वो सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अच्छे खासे गेंस के साथ जो है सिंगापुर निफ्टी में ट्रेडिंग हो रही है। करीब करीब 13 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो फिलहाल देखने मिल रही है। ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत नरमी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। लेकिन एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से क्यूज अच्छे हैं। वहाँ पे हरे निशान में कारोबार जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। आप देखिए शंघाई हो, निकाई हो, हैंगसेंग हो, सब में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेज़ी जो है वो देखी जा रही है। यूएस के मार्केट्स कल बंद थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्की मजबूती देखने मिल रही है। हालांकि कल जब हमारे मार्केट्स बंद हुए थे तब भी यूएस के मार्केट जो है उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल रही थी। तो कोई यूएस के मार्केट से तो कोई बड़े क्यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे कि कल भी हमने हाईलाइट किया था कि ग्लोबल मार्केट्स को आप छोड़िए, हमारी खुद की जो स्ट्रेंथ है उस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। और कल भी हमने यही देखा और इसके लिए हरे निशान में हमारे बाजार भी बंद हुए थे। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। इसी तरह का एक्शन आज भी आपको देखने मिलेगा और ऐसे ही स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे नज़र रखेगा और वो है कच्चा तेल। हालांकि कल से अब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो कच्चे तेल में नहीं देखने मिला है। लेकिन ओवरनाइट जो खबर आई है कि ओपेक प्लस ने उत्पादन कटौती का निर्णय लिया है, जाहिर सी बात है कच्चे तेल के प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए इस तरह का डिसीजन लिया गया है। देखना होगा इसका इम्पैक्ट दिन के दौरान कच्चे तेल में और कितना देखने मिलता है और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे कितना होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट जो है अभी तक देखने नहीं मिला है। इसके लिए आज भी मिली जुली टीम है। हालांकि यहाँ पे बिकवाली के आइडियाज़ जो है आज थोड़े कम है, क्योंकि कोई नेगेटिव क्यूज जो है नहीं देखने मिल रहे हैं। इसके लिए मेरे टीम में तो बिकवाली के आइडियाज़ कम है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, एक भी स्टॉक मेरे पास बिकवाली वाला नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। छोटे मझोले स्टॉक्स में तेजी आ रही, कल बिल्कुल चर्चा भी कर रहे तो बिल्कुल वैसे ही सत्र आपको देखने को मिला। तो 10 के 10 आइडियाज़ जो है मेरे पास खरीदारी वाले हैं। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ में। जिस तरह से नो डाउट मामूली तेज़ी देखने मिल रही, कोई बड़ी तेज़ी तो हुई नहीं है। लेकिन जो खबर आई है कि ओपेक प्लस जो है अपना उत्पादन घटाने वाला है, इसका हो सकता है कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट जो है वो शायद कच्चे तेल में देखने मिलेगा। इसके लिए आज ऑयल इंडिया केवल एक ट्रेडिंग बेट है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए। 200 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको आज इसमें देखने मिल सकते हैं। 190 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। ये पूरा स्पेस जो है आज कुछ हद तक हरकत में रह सकता है, क्योंकि ओपेक प्लस की जो खबर आई है उसके चलते कहीं ना कहीं कल अगर आप देखते तो ब्रेंट क्रूड जो है $95 के ऊपर निकल गया था और $95 के ऊपर जो है अभी भी ट्रेड कर रहा है। WTI 90 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आज आपको इस पूरे सेक्टर पे देखने मिलेगा। हालांकि कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए आप ऑयल इंडिया में बैट कर सकते हैं। 200 रुपये के लक्ष्य के लिए 190 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में CDSL। यहाँ पर आपको खास नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल तर्क आपको बताता हूँ कि टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पिछले 3 महीने के कंसोलिडेशन का जो है आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल के सत्र में भी अच्छी तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। कल इंट्राडे चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार की जो स्ट्रेंथ है वो आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया, 4% की तेज़ी के साथ ही कल स्टॉक बंद हुआ है। लेकिन आज फर्दर एक अप मूव देखने को मिल सकता है। बहुत दिनों से सुस्त है, कोई बड़ी खबर यहाँ पर आ नहीं रही है। लेकिन अब फाइनली एक खबर ये आ चुकी है कि पहली बार जो डीमैट खातों की कुल संख्या है वो करीब करीब 10 करोड़ के पार निकलती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि CDSL और NSDL ये दोनों ही कारोबार में डुओपोली है, CDSL सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा भी जो है CDSL को ही देखने को मिलेगा। तो खरीदारी कर लीजिए। 1295 की कल की क्लोजिंग है। 1360 रुपये का लक्ष्य और 1280 रुपये का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, खबर भी बढ़िया आ गई है। हो सकता है कि आज बड़ी गैप ओपनिंग के साथ जो है स्टॉक में शुरुआत हो। तो कैश का स्टॉक मेरी तरफ से जो है वो है CDSL। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की है। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में एक बात कहूँगा कि आज अगर आप देखें तो मेरे पास थोड़े आइडियाज़ का भाव था। जिस प्रकार से बाजार में अगर आप देखें तो जो कैश के स्टॉक चल रहे हैं, मेन स्ट्रीम स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है, लेकिन या तो इतने बढ़ जा रहे हैं कि आप लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते, या फिर मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है। तो आज देखिए मैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर बेट कर रहा हूँ। खास बात यह कि कल का पूरा सत्र अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे रहे कि जहाँ पर शुरुआती सत्र से ही एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। चाहे आप निजी बैंक्स को देखें या PSU बैंक्स को देखें। हालांकि PSU बैंक ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स में तेज़ी है, ये बात साफ नज़र आ रही है। कल करीब करीब 1% की तेज़ी के साथ निफ्टी बैंक जो है 10 महीने की ऊंचाई के करीब बंद हुआ है। तो कैनरा बैंक यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि PSU बैंक्स में जो बज़ है इसका एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है।
मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा लग रहा था, पीएनबी भी बढ़िया लग रहा था, कैनरा बैंक मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिले, लेकिन प्री रिक्विजिट ये है कि बाजार में भी तेज़ी आनी चाहिए, तभी जो है निफ्टी बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 252 रुपये का लक्ष्य है, 246-47 के आसपास की फ्यूचर में कल की क्लोजिंग है, आप 242 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। कि मेरे तरफ से फ्यूचर्स का कॉल है अपोलो टायर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आपको याद होगा स्टॉक में मैंने लगातार 180 के आसपास से खरीदारी की सलाह दी थी और अब देखिए 255 के आसपास आया है। इस काउंटर के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल था, करीब करीब 230 के आसपास, 230 के आसपास आता था, वहाँ रुक जाता था, लेकिन इस बार उस लेवल को इस काउंटर ने ब्रेक किया और 255 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 265 के लेवल के लिए 250 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। जो मैंने आपको तर्क बताया वो तो है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है इस कंपनी पे, इन्होंने कवरेज शुरू किया है और 329 के आसपास का लक्ष्य जो है वो अपोलो टायर्स में मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। इनका कहना है कि पैसेंजर व्हीकल में इंडिया की जो फास्ट ग्रोइंग पैसेंजर व्हीकल है उसमें टॉप 2 कंपनीज में आती है और कहीं ना कहीं आगे चल के काफ़ी फ़ायदा इस कंपनी को होने वाला है। कमोडिटी के कॉस्ट जो है वो भी घट रहे हैं, उसको वैसे भी इस कंपनी ने पास ऑन किया है, तो उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी है जो करीब करीब 6% के आसपास है, FY25 तक वो बढ़ के 11% के आसपास हो सकती है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो मेरे ख्याल से कन्विक्शन मॉर्गन स्टैनली को है, कन्विक्शन मुझे है, मुझे तो बेसिकली टेक्निकल कन्विक्शन है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली को फंडामेंटल कन्विक्शन है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 265 के लेवल के लिए 250 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1460 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। एकमात्र जो बिकवाली का कॉल है वो यहाँ पे इन्फोसिस पे है। आईटी काउंटर्स याद रखिएगा, कल यहाँ पे जो यूएस के मार्केट्स थे वो बंद थे, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको कल भी कहा था कि हो सकता है कि आईटी काउंटर्स के लिए वो रिलीफ वाला दिन हो, लेकिन आज यूएस के मार्केट्स खुलने वाले हैं और नैस्डैक में आपने देखा था इसके पहले लगातार 6 दिनों तक गिरावट देखने मिली थी। तो आईटी काउंटर्स आज फिर से दबाव में हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट्स हो सकता है कि प्रीएम्प्ट करे कि यूएस के मार्केट्स में फिर से एक बार नैस्डैक में दबाव देखने मिलेगा। इसके चलते आज इंडियन आईटी काउंटर्स जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं और हो सकता है कि आपको गिरावट देखने मिले। इसके लिए दिन के दौरान इन्फोसिस का 1460 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 50 रुपये के लक्ष्य के लिए 30 रुपये के आसपास का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो देखिए ऑप्शन के माध्यम से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है और जो समझ में आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस। इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो बाकी के सभी स्टॉक्स में या तो तेज़ी बहुत ज़्यादा आ चुकी है या फिर यहाँ पर मोमेंटम है नहीं। तो फिलहाल इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो मैं मान रहा हूँ कि ऑप्शंस के माध्यम से रणनीति बनाकर चल सकते हैं, और क्योंकि ऑप्शंस के जरिए प्ले कर रहे हैं तो कोई बड़े टारगेट्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत भी तेज़ी आती है तो दिन के दौरान हमारे जो लक्ष्य हैं वो हासिल होते हुए नजर आएंगे। 1110 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इंडसइंड बैंक की, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब करीब 40 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है इसकी। 34 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और दिन के दौरान तेज़ी आती है जिसका मैं जिक्र कर भी रहा हूँ, तो 40 से लेकर 50 रुपये तक के जो लक्ष्य है इंडसइंड बैंक 1110 रुपये की कॉल ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि निफ्टी बैंक का भी सेटअप अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक सुधर चुका है। आप सभी यही रणनीति बता रहे हैं कि थोड़ी भी गिरावट आती है तो निफ्टी बैंक में आप खरीदारी करके चलो। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में कन्विक्शन ज़्यादा है, 10 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल चल रहा है, तो 1110 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है खरीदारी करेंगे 40 के लक्ष्य के लिए। तो चलिए ऑप्शंस के माध्यम से कॉल कर हमने कर ली डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं। देखिए टेक्निकल एक स्टॉक पसंद है और वो है शीला फोम। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी और इनफैक्ट इसके पहले के पिछले 3 दिन की कैंडल्स में देख रहा था और वहाँ पे अच्छी खासी तेजी जो है, ये हरी कैंडल्स जो है वो देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको अभी भी खरीदारी करके चलना चाहिए। टेक्निकली चार्ट में मजबूती लग रही है। 3350 के आसपास का स्टॉप टारगेट रखना चाहिए। 3200 के आसपास के टारगेट जो है वो आपको, माफ़ कीजिएगा, 3200 का स्टॉप लॉस रखना है और 3350 के आसपास के टारगेट जो है वो आपको शीला फोम में देखने मिल सकते हैं। अगर आज नहीं चला तो भी आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। तो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो बताऊं ब्रिगेड एंटरप्राइज। और इससे पहले एक अपडेट मेरी तरफ से कि कल के सत्र में एक स्टॉक मैंने आपको बताया था त्रिवेणी टरबाइन, जहां पर ना कोई खबर थी ना कोई दूसरी रिपोर्ट्स थी, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के आधार पर स्टॉक आपको बताया। तो बड़े ही सिंपल से लॉजिक होते हैं मेरे कि ऑल टाइम हाई के आसपास की कंसोलिडेशन है, किसी भी दिन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो पहले ब्रिगेड एंटरप्राइज ये स्टॉक जो आज का है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं
और कल के सत्र में त्रिवेणी टरबाइन यहाँ पर भी देखिए 8% की बड़ी तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। दिन के दौरान जो है 12 से 14% तक के जो गेंस हैं वो आपको देखने को मिले। एक ही दिन में मेरी लंबी अवधि के जो टारगेट्स हैं वो हासिल होते हुए नजर आए हैं। तो कन्विक्शन पूरी तरीके से जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट बना हुआ है। अब आज मैंने चुना है ब्रिगेड एंटरप्राइज। यहाँ पर देखिए फिलहाल आज बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा साइडवेज नजर आ रहा है। यहाँ पर आज के सत्र में उस प्रकार की तेजी होगी कि नहीं होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेटअप बहुत शानदार है। खासतौर पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट का जो सेटअप है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। रिकॉर्ड स्तर के करीब जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम लगभग क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप देखेंगे ना तो करीब ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। लेकिन थोड़े दिन पहले कुछ स्पाइक्स आए थे जिसके चलते जो शैडोज बनी हुई हैं, जो विक बनी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो हो सकता है कि इनको भी आगे जाकर ये पार करता हुआ नजर आए। तो स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। किसी भी दिन जिस दिन रियलिटी पैक आपको बढ़िया तेजी दिखाएगा, ब्रिगेड एंटरप्राइज आपके हाथ नहीं आएगा। बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 555 रुपये का लक्ष्य है, 527 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से देखिए अपने एक ही कॉल को जो मैंने कल आपको बताया उसे रीआइटरेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन पूरी तरीके से बना हुआ है। स्टॉक का नाम है मिश्र धातु यानी मिधानी। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल भी आपको सेम टारगेट्स और सेम ड्यूरेशन बताई थी, 6 से 9 महीने का समय देना है। 256 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि कल के सत्र में जिस प्रकार से आप देखिए 210 के करीब तो ये स्टॉक ऑलरेडी आ गया। 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। कल ही बताया, कल ही 4% के गेंस बन गए। तो जिन्होंने कल खरीदारी की है वो होल्ड करके चल सकते कन्विक्शन के साथ, और जिन्होंने कल मिस कर दिया वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ होगा आप एंट्री करेंगे। देखिए लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लगातार अगर आप देखें तो जो घरेलू खरीद की लिस्ट है डिफेंस प्रोडक्ट्स की, इक्विपमेंट्स की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इंपोर्ट के ऊपर सरकार लगातार बैन बनाती जा रही है। अभी अगर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स होगा? मिधानी से सोर्स होगा, क्योंकि जो स्पेशल अलॉयज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मिधानी ही बनाता है, तो सीधे तौर पर इनकी रेवेन्यू में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। लॉन्ग वे है अभी डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो 6 से 9 महीने का समय दीजिए। टारगेट्स में जरूर रिवाइज करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए 256 रुपये का लक्ष्य है। फंडामेंटली मुझे पसंद आता है मिधानी। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है बलरामपुर चीनी। इनफैक्ट जितने भी चीनी काउंटर्स है उनको यहाँ से आप अपने रडार पर रख लीजिएगा। यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। 1 महीने का टारगेट दे रहा हूँ आपको 400 रुपये के आसपास का। देखिए कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि इस त्योहारी सीजन जो है वो खासकर स्वीट्स और नमकीन जो है उनकी सेल्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि इस बार हो सकता है कि 25 से 40% के आसपास की बिक्री जो है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इनफैक्ट कल मैं जब 1 बजे का शो कर रहा था तब भी मुदित गोयल हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि अब तक देखा गया है कि जब आफ्टर गणेश चतुर्थी खासकर ये एक स्टॉक है जिसने अच्छी खासी तेज़ी हमेशा दिखाई है। और जाहिर सी बात है त्योहारी सीजन में जो शुगर स्टॉक्स है या फिर जो शुगर की खपत है उसमें बढ़ोतरी होती है, और इस बार तो वैसे भी डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है आपको इन कंपनियों पे देखने मिलेगा, शुगर कंपनीज पे देखने मिलेगा, क्योंकि अगर स्वीट्स की डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो शुगर पे पड़ता है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। करीब 1 महीने में 400 के आसपास के लेवल जो है आपको बलरामपुर चीनी दिखा सकता है। अगला स्टॉक है निवेश का स्टॉक, और निवेश के तौर पे माफ कीजिएगा प्रताप स्नैक्स। ये काउंटर आपको खरीदारी करके चलना है। 4 महीनों में 950 के आसपास के लेवल यानी कि जो 52 हाई है वो ये काउंटर आपको दिखा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि इस बार स्वीट्स और नमकीन जो है उनकी सेल्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट ग्राउंड चेक भी मैंने किया है और नमकीन की सेल्स जो है उसमें ऑलरेडी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। पूरा जो स्नैक्स और नमकीन का मार्केट है करीब 60-70 हज़ार करोड़ के आसपास का है। उसमें से करीब 60-65% के आसपास का जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज मार्केट है। प्रताप स्नैक्स को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की कुल सेल्स में से करीब 13 से 15% के आसपास की सेल्स या फिर कहें कि करीब 1800 करोड़ के आसपास की सेल्स जो है वो केवल नमकीन मार्केट से आती है, जहाँ पे काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, पाम ऑयल इन कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा रॉ मटेरियल है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि पाम तेल की कीमतों में किस तरह की गिरावट देखने मिली है, तो उसका फायदा जो है आगे मार्जिन्स पे भी आपको देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे प्ले आउट करते हुए नजर आएंगे। आप प्रताप स्नैक्स ले लीजिएगा, DFM फूड ले लीजिएगा। हालांकि DFM में जो कहीं ना कहीं डीलिस्टिंग का ट्रिगर है वो काफ़ी बड़ा था, इसके लिए मैंने उसको अपने टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन ये पूरा स्पेस जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। और उसमें से प्रताप स्नैक्स एक फंडामेंटल भी अच्छी कंपनी है, इसके लिए मुझे पसंद आता है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 950 के लेवल अगले 3 से 4 महीनों में अकाउंट आपको दिखा सकता है। तो निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, स्टॉक का नाम है TTK प्रेस्टीज। थोड़े दिन पहले भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, उन स्तरों से काफ़ी हद तक ऊपर स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है।
और तर्क मेरा अभी भी वही बना हुआ है। देखिए स्टॉक में पहली बात तो पैरेंटेज बहुत ही शानदार है इनका, टीटीके ग्रुप का बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, कारोबार काफ़ी अच्छा है और स्टॉक में एक तरफा तेज़ी आ रही थी। तेज़ी आने के बाद क्या हुआ, बड़ा करेक्शन यहाँ पर स्टॉक के चार्ट पर देखने को मिला, लेकिन अब जिस प्रकार का रिवर्सल के संकेत यहाँ पर चार्ट पर सामने आ रहे हैं, डेली और वीकली चार्ट को आपको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अब निश्चित तौर पर बेस बन गया है, बेस नहीं पूरे तरीके से बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, कंसोलिडेशन के ऊपर का ब्रेकआउट भी आ गया। तो धीरे धीरे हो सकता है कि जो प्रीवियस वीक्स हैं इसे स्टॉक दोबारा टच करते हुए नजर आए। तो 9 से 12 महीने का समय दीजिए, 980 के करीब आपको मिल रहा है, थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें, खरीदारी करेंगे तो 1260 रुपए के पार जाएगा और बहुत ही अच्छे पैरेंटेज की कंपनी, एक बार रीड जरूर करिएगा। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है तो टीटीके प्रेस्टीज इस स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रखकर चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के लिहाज से, और खबरों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है डिलीवरी। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माफ कीजिए SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 1,07,000 शेयरों का अधिग्रहण किया है और अब इनकी जो हिस्सेदारी है 4.98% से बढ़कर 5% हो गई है। फंड्स की खरीदारी हो रही है और फंड्स का मान लीजिए कि कन्विक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो 580 रुपए का लक्ष्य और 560 का लगाइए स्टॉप लॉस। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है नारायण हृदयालय। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 735 के लक्ष्य के लिए 695 का स्टॉप लॉस रखना है। खबर यह है कि इस कंपनी ने एक ऑर्थो हॉस्पिटल के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है, 200 करोड़ के आसपास में ये अधिग्रहण करने वाले हैं। इस खबर का असर जो है आपको आज इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। इसके लिए 735 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 695 के आसपास का स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखेगा। पढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में मुंजाल ऑटो। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि छोटे मझोले स्टॉक्स पर फोकस पूरी तरीके से है और इस स्टॉक का स्ट्रक्चर भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि किसी भी दिन बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। 54 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग है, 57 रुपये का लक्ष्य और 53.55 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। सिमिलरली अगर आप देखें तो एक स्टॉक ऐसा है FDC, यहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ बज़ हो रहा है, काफ़ी बड़ा करेक्शन यहाँ पर स्टॉक के चार्ट्स पर देखने को मिला, लेकिन कल के सत्र में जो रिकवरी निश्चित तौर से दिखाई है, मैं मान रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने स्टॉक के अंदर एंट्री कर लिया, खरीदारी कर लिया, तो हो सकता है कि और भी फर्दर मूव देखने को मिले। लेकिन ट्रेडिंग बेट है तो 10 रुपये ऊपर का लक्ष्य ले लीजिए, 290 रुपये का लक्ष्य, 277 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रिको ऑटो। यहाँ पर भी देखिए जिस प्रकार से मुंजाल ऑटो का चार्ट है, सिमिलरली रिको ऑटो का भी चार्ट है, लेवल भी बिल्कुल सेम ही है, तो आप दोनों में से किसी भी एक स्टॉक को चूज करके चल सकते हैं। लेकिन चार्ट एक बार दोनों का देख लीजिएगा, 58-50 रुपए का लक्ष्य होगा और 54 रुपये 65 पैसे का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरी तरफ से तीनों खरीदारी के कॉल है, दो तो मोमेंटम प्ले है। सबसे पहले GNA एक्सेल्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 775 के आसपास के लक्ष्य के लिए 735 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, हो सकता है कि ये तेजी जो है अभी भी बरकरार रहे, इसके लिए आपको ट्रेडिंग करके यहाँ पे चल सकते हैं आप। अगला है सोलार इंडस्ट्रीज, ये भी एक मोमेंटम प्ले है, लगातार पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने मिली है, हो सकता है कि ये तेजी यहाँ पे बरकरार रहे। 3600 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 3450 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक है GRM ओवरसीज, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 410 के लक्ष्य के लिए, 390 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इसमें खबर है और खबर ये आई है कि कल से इसमें NSE पे लिस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब तक केवल BSE का स्टॉक था, तो इस खबर का इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं 410 के लेवल के लिए, 390 का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में CDSL 1360 रुपये का लक्ष्य होगा। फ्यूचर्स में खरीदना कनारा बैंक, और साथ में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक 1110 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है ब्रिगेड एंटरप्राइज, फंडामेंटली कन्विक्शन बना हुआ है, मैदानी पर 256 रुपये का लक्ष्य। निवेश के लिए आज से खरीदना TTK प्रेस्टीज। खबरों का असर देखने को मिलेगा डिलीवरी में मुंजाल ऑटो, रिको ऑटो, दोनों स्टॉक आप अपने रडार पर रखें, और FDC 290 रुपये का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, ब्रिगेड एंटरप्राइज ऑल टाइम हाई के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, किसी भी दिन पार करता हुआ नजर आएगा। 555 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। कैश में खरीदारी करना है ऑयल इंडिया में, आज टारगेट आपको 200 रुपये के आसपास देखने मिल सकते हैं। फ्यूचर्स में अपोलो टायर्स में खरीदारी करना है 265 के लेवल्स के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ कवरेज शुरू किया है 329 के लक्ष्य के साथ, इसका इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1460 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत गिरावट देखने मिले। टेक्निकली शीला फोम अच्छा लगता है, फंडामेंटली बलरामपुर चीनी में खरीदारी करना है। निवेश करना है प्रताप स्नैक्स में, अगले 4 महीनों में 950 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खबरें नारायण हृदयालय में हैं, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। और माई चॉइस में GNA एक्सेल और सोलार इंडस्ट्रीज मोमेंटम प्ले है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। GRM ओवरसीज कल से NSE पे इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी, उसके चलते आज आप यहाँ कर सकते हैं खरीदारी। और मेरा बेस्ट पिक है
प्रताप स्नैक्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। अगले 4 महीनों में 950 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। त्योहारी सीजन में स्वीट्स और नमकीन्स की जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ पाम तेल के दाम जो घट रहे हैं उसके चलते मार्जिन जो है उसमें भी सुधार देखने आपको मिल सकता है। इसके लिए अगले 3 से 4 महीनों में आपको 950 के आसपास के लेवल जो है प्रताप स्नैक्स में देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है। हमने आपको बता दिया कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है। इनफैक्ट आज हमारे टीम में केवल एक बिकवाली का स्टॉक है, वो है इन्फोसिस, क्योंकि आईटी काउंटर थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी काउंटर्स है वहाँ पे हमने आपको खरीदारी की सलाह दी, और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स या फिर मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन देखने मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है लगातार मार्केट में अच्छा खासा देखने मिल रहा है। वैसे तो आज सिंगापुर निफ्टी भी जो है वो आपको हरे निशान में खुलने की पूरे संकेत दे रहा है, और एशियन मार्केट्स भी तेज़ी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इन मार्केट्स को कैसे समझना है और साथ ही साथ डेटा क्या कहता है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि उतना एक्शन कल नहीं होते दिखा, अमेरिका भी बंद था, बट हमारे बाजार कल की अच्छी शुरुआत के बाद क्या उस तेजी को बरकरार रखेंगे? क्या कुछ और ऊपर के नए लेवल्स आ सकते हैं या फिर थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी? आइए जानते हैं इसका जवाब। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।